CSS को अच्छे से समझने के लिए हमें बॉक्स मॉडल को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, HTML के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो सभी बॉक्सेस की तरह आप उनको समझ सकते हो। बॉक्स के अंदर सबसे पहला होता है कंटेंट, जो आप इमेज हो गया या आपका जो टेक्स्ट हो गया। उसके ऊपर अगर आप स्पेस देना चाहते हो तो आप पैडिंग दोगे। पैडिंग के बाद आता है बॉर्डर। अगर आप बॉर्डर देना चाहते हो तो यूज कर सकते हो बॉर्डर, और बॉर्डर के ऊपर आप स्पेस देना चाहते हो तो आप मार्जिन यूज कर सकते हो। तो ये आपको ध्यान रखना है, कंटेंट, फिर पैडिंग, फिर बॉर्डर और फिर मार्जिन। ओके, अब इस एग्जाम्पल को हम देखते हैं। बॉक्स मॉडल का ये एग्जाम्पल है। यहाँ देखिए, ये हमारा क्या है, कंटेंट, जो टेक्स्ट लिखा हुआ है। ठीक है, ये आपके डिव के अंदर है, और डिव में हमने बैकग्राउंड कलर सबसे पहले दे दिया लाइट ग्रे। इसकी विड्थ हमने सेट की 300। ध्यान ये रहे आपको कि 300 जो विड्थ है वो सिर्फ टेक्स्ट की है, जो यहाँ पर हमने लिखा है। इसके ऊपर हमने दिया है 15 पिक्सल का बॉर्डर। तो ये जो आपको बॉर्डर दिख रहा है वो 15 पिक्सल का है। पैडिंग हमने दी है 50 पिक्सल्स की, और क्योंकि एक ही वैल्यू है ये चारों तरफ अप्लाई हो जाएगा, तो ये भी 50 पिक्सल, ये राइट साइड में भी 50 पिक्सल, बॉटम भी 50 पिक्सल और लेफ़्ट भी 50 पिक्सल। और इसकी जो मार्जिन है, मार्जिन मतलब बॉर्डर के ऊपर का स्पेस, तो ये हमने दिया है टोटल 20 पिक्सल्स। तो अगर मैं इस डिव की एक्चुअल विड्थ कैलकुलेट करने आपको बताऊं तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे? ये होगा 300, ऑलराइट। 300 के बाद पैडिंग 50-50 दोनों तरफ है, तो ये 50 इधर और ये 50 इधर। ठीक है, 100 हो गए 100, और आपका जो बॉर्डर है 15, तो 15 इधर और 15 इधर, वो हो गया 30। ठीक है, तो एक पैडिंग टोटल कितना हो गया 100, मतलब इसकी विड्थ कैलकुलेट कर रहा हूँ मैं 100, और 30 हो गया आपका बॉर्डर, और मार्जिन के हो गए 20 + 20 40। तो टोटल कितने हो गए दोस्तों? हो गए 300 + 100 400, 400 + 30 430, और प्लस 40 430 470। चलिए इसको यहाँ पर भी देख लेते हैं, नीचे यहाँ दिया हुआ होगा। तो यहाँ पर देखिए इस वाले एग्जांपल में कैसे कैलकुलेट किया है। यहाँ पर देखिए मार्जिन 0 है, हमारे उस एग्जांपल में 20 था। तो यहाँ पर देखिए विड्थ है 320, और इसकी पैडिंग है 10, तो 10 + 10 20 हो गया। ठीक है, तो 320 + 20, बॉर्डर हमारा 5 है, तो 5 + 5 10, तो ये 10 हो गया। तो टोटल जो इसकी विड्थ होगी दोस्तों 350 पिक्सल्स की होगी। अगर आपको ये अभी भी समझ में नहीं आ रहा तो आप इसको अच्छे से समझने की कोशिश करो, क्योंकि इसे समझे बिना CSS को आगे कंटिन्यू करना गलत होगा। ठीक है, और उसी तरीके से हाइट अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो इसकी हाइट है 50 पिक्सल, और उसके बाद जो हमारा पैडिंग है, पैडिंग कितना है 10 + 10 20, और सेम उसी तरीके से आपका हो जाएगा बॉर्डर 5 + 5 10। तो ये आपकी जो हाइट है पूरे डिव की वो हो जाएगी 50 + 20 + 10, दैट इज़ 80 पिक्सल्स। तो ये था दोस्तों CSS बॉक्स मॉडल। इस एग्जांपल को आप करके देख लेना, और आई होप आपको ये मॉडल क्लियर होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और इसका मेन मकसद क्या है, लेआउट्स को समझने के लिए आप इसे यूज करते हो। तो चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।